सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। नमस्कार दर्शकों, आज हम आए हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हो रहा है और इस सत्संग में कुछ ऐसी बातें बताई जाती हैं जिनको सुनने के बाद में श्रोता जो है अपने भक्ति मार्ग पर चलना शुरू कर देता है। जैसे कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की कुछ होल्डिंग्स लगाई गई हैं जिनमें कुछ यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य दिखाए गए हैं, जैसे कि विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, भारत से दहेज रूपी रावण को जड़ से उखाड़ फेंकना, नशा मुक्त भारत बनाना, मांसाहार मुक्त भारत बनाना। तो इस तरह के संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ मिशन के उद्देश्य हैं। तो इन्हीं सभी उद्देश्यों को लेकर के आज हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं अंदर किस तरह की व्यवस्थाएं मिलती हैं और संत रामपाल जी महाराज क्या सत्संग यहाँ पर दे रहे हैं, ताकि जनता को पता चल सके कि वास्तविकता क्या है और संत रामपाल जी महाराज कौन है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी को सभी लोग गलत नजरों से देखते हैं, लेकिन आज हम आपको सच्चाई दिखाएंगे कि सच्चाई वास्तविकता में है क्या। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ श्रद्धालु खड़े हैं, तो आइए इनसे जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के आखिर क्या उद्देश्य है इस सत्संग को करवाने का। तो आइए इनसे पूछताछ करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हो रहा है, तो इसका उद्देश्य क्या है? यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग रखा गया है वो समाज सुधारक के ऊपर रखा है, जो कि आज के दौर में जो समाज है वो आडंबर और पाखंडवाद में ज़्यादा हो रहा है। तो इसे आध्यात्मिक को लेके एक सदग्रंथों से और शास्त्रों के अनुसार यहाँ भक्ति बताई जाती है। और यहाँ वो कुछ हमारे संत रामपाल जी महाराज ने एक ऐसे सदग्रंथों से खोल के आध्यात्मिक ज्ञान बताया, कौन सा पाखंडवाद है और कौन सी आध्यात्मिक भक्ति है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य क्या है और वो समाज सुधार में क्या योगदान दे रहे हैं? इस टाइम वर्तमान में जो चल रही है एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। वो उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत तो गरीब को और जो असहाय लोग हैं उनको घर से लेके एक घर की व्यवस्था भी कर रहे हैं और आजीवन जब तक उनको मतलब सक्षम नहीं हो पाएंगे तब तक उनको अन्नदान भी कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज एक ऐसी अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं जिसके तहत गरीब को भोजन दिया जा रहा है और उनके घर भी बनवाए जा रहे हैं जिनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है। तो चलिए अंदर आपको दिखाते हैं कि किस तरह की व्यवस्था अंदर की गई है और क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जूतों का स्टॉल लगाया गया है और यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उनके जूते जमा होते हैं। यहाँ पर लगभग 500 संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के जूते जमा हो जाते हैं। यहाँ पर सभी भगत जो है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य वो अपनी सेवा दे रहे हैं और यहाँ पर सभी के जूते जमा कर रहे हैं। तो आइए अब अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। जैसे कि आप अभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इनको एक टोकन दिया गया है जिसमें जूते का नंबर होता है और ये नंबर दोबारा से दिया जाता है और इनको जूते वापस मिल जाते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं रहती हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जलराम की व्यवस्था रखी गई है। संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य होते हैं उनको यहाँ पर जलराम की व्यवस्था दी जाती है ताकि उनको प्यास लगे तो वो पानी पी सकें। और हर तरह की व्यवस्था जो है संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर आपको मिलती है। जैसा कि आप अभी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है पुस्तकों का स्टॉल लगाया गया है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से संबंधित सारी पुस्तकें मिलती हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के भक्ति से रिलेटेड जो भी सामान है यहाँ पर सभी भक्तों को संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को प्रोवाइड कराया जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर साइड में एंट्री भी नोट करी जाती है। अभी हम आ चुके हैं सत्संग के पंडाल स्तर पर और ये पंडाल का मेन गेट है। यहाँ से हम एंटर करेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरह से जो है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बैठ करके सत्संग श्रवण कर रहे हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं।
अभी हम आ चुके हैं सत्संग के पंडाल स्थल में और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के सभी शिष्य बैठ करके सत्संग श्रवण कर रहे हैं। एक तरफ आप देख पाएंगे तो इस तरफ जो है बहनों के लिए व्यवस्था बनाई गई है। यहाँ पर सभी बहनें जो हैं आराम से सत्संग बैठ करके सुन रही हैं और दूसरी तरफ जो है भगत भाई आपको यहाँ पर दिखेंगे जो सत्संग श्रवण कर रहे हैं। तो चलिए आगे चल के आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर आगे परिणाम स्थल किस तरह से बनाया गया है। अभी हम परिणाम स्थल पर आ चुके हैं और यहाँ भी अगर देखिए कि संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पर सत्संग चल रहा है और यहाँ पर परिणाम के लिए एक जगह बनाई गई है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो है प्रणाम करते हैं। साथ ही यहाँ पर एक ज्योति भी जलाई गई है जो कबीर जी के लिए समर्पित होती है और यहाँ पर ये प्रणाम स्थल है जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो है दंडवत प्रणाम करते हैं, आदर पूर्वक उनको सिर झुकाते हैं। दूसरी तरफ आप देख पा रहे होंगे कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई है। सभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अपने सदगुरुदेव जी को प्रणाम करते हुए उनका आदर करते हुए सत्संग सुन रहे हैं और कितनी अच्छी व्यवस्था आपको यहाँ देखने को मिल पा रही होगी। साथ ही आप दूसरी तरफ देख पाएंगे यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ सेवादार खड़े हैं जो यहाँ पर व्यवस्था बनाए हुए हैं ताकि किसी भी प्रकार की व्यवस्था ना बिगड़े और सत्संग जो है अच्छे तरीके से चलता रहे। आपको उदाहरण दिया था, कई बार देता हूँ। बहन के यहाँ बारिश होगी, ज्यादा किसान थे, भाई भी और बहन भी। बहन ज्यादा रखी थी, वहाँ रख कर रखा था, वहाँ जमीन अच्छी थी, उसने बारिश पर निर्भर होती थी खेती। आज से 50 साल पहले ये व्यवस्था सारे थी। बहुत ही कम स्थानों पर नहर का पानी सिंचाई के लिए होता था। पता चला कि बहन के यहाँ बारिश होगी, भाई अपने बैल लेकर अपना हल लेकर के बहन की मदद कराने चला गया। वो दूसरे खेत में भेज दिया कि तू वहां जा, और उसका जीजा दूसरे खेत में खेत बांटने चला गया। उसको दूसरे खेत में भेज दिया। खेतों से वो परिचित था, आता जाता रहता था। वहाँ दिन में सारा दिन काम किया। दोपहर को बैलों को पानी पिलाने के लिए गया तो एक चौड़ी थी, तालाब था उस खेत के आसपास। उस तलैया में बैलों को जल पिला कर आया तो एक मंडी थी, वहां पर मंडी जहाँ छोटा सा चबूतरा बना के 1-2 फुट की एक बना देते हैं, वो मंडी बोलते हैं। उसमें 5 किलो गुड़न बेली रखी थी। पहले इकट्ठा 5 किलो की बेली बनाया करते थे स्पेशल इन पीरों के लिए, देवताओं के चढ़ाने के लिए। अलग से शुरू से निकाला जाता, बाकी छोटी छोटी पेड़ी बनाते थे। उसके भाई ने, उस भक्त ने वो सारा वो उठा लिया, ले आया, खुद फोड़ काट के कुछ खाया, आप खाया, बाकी बैलों को खिला दिया। तब अपना काम करके शाम में घर आ गया, सो गया। स्वप्न में एक 4.5 फुट का आदमी और टोपी पहरे हुए जैसे मुसलमान पीर होता है ऐसा आया ने बोला, तेरे मेरा गुड़ खा लिया, तेरी हिम्मत कैसे बढ़ गई? कहने लगा, तू ठाडे की शरण में है, ठाडे की शरण में है, तो बच गया, तुझे मारो फिर बैला ने मारो, आज के बाद उधर मत आ जाना। न्यू कहते चला गया। डर सा उसने भी लग गया कि वो के बुलाएगी, लेकिन हिम्मत होगी कि जब भगवान जिसकी शरण में मैं हूँ, बंदी छोड़ की शरण में, वो पार मान गया और हौसला बुलंद हुआ। सुबह उसने अपनी बहन से पूछा, बहन ऐसे ऐसे एक गुड़ रखा था मंडी के ऊपर, मैं बैल पानी पाने जा रहा था, बैलों को मैं उठा लिया, मैंने खा लिया, कुछ बैलों को खिला दिया, कुत्ते खाओ फायदा क्या था। अरे कैसा कहा, पीर सा था, ऐसे ऐसे बोला गलत कि तुझे मारो तेरे बैलों को मारता, बच गया, तू ठंड की शरण में है। यह बात सुनकर बहन रोने लगी, मुझे ये तरह क्यों के करा, तो बच कैसे गया? वो तो किसी ने छोड़ता है कोई, जब उसकी कोई आइटम उठा ली है, उसने मारे तो स्वम उछाल कर देता, तो 3 टक्कर मारते तो राम राम का मरते। अपने पति से बोली, तनु किधर क्यों भेजा मेरा भाई? छो मारी गुस्सा हो। तो वो बोला, भाई आए करीबी यकीन नहीं हो रहा, वो तेरा शेर हाथ जोड़ के गया, तो कहाँ भटक रही है नादान, आजा अपने मतवार बच्चों। आत्मा फूट जाती है, ये संसार मर रहा, भटक रहा, तो अपने भगवान को पहचान नहीं रहा। आपके ऊपर जो कृपा दाता की है, ये अन्न होगी, अनमोल कर रखी है। मालिक की श्रद्धा को संभाल लो बच्चों, इसको बच्चों के लेख ना समझो। ये क्या होगा, 2 दिन का जीवन है, मेरे पार पीट कर मर जावांगी। राजे महाराजे चले गए, जिनके इतिहास सुना करते आज कोई नाम निशान नहीं उनका। देशे गंदे लोक में किस चीज को
अपना समझोगे। अब जैसे आप शुरुआत हुई थी कि दो दादुर में चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे, अब भी आन मिलो सतगुरु से करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे।